तो आपका एग्जाम नगरी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए बाल विकास का वंशा वंशानुक्रम के वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चन से आप सॉल्व कर कर अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको यूपी टेट, सी टेट और स्टेट में काम देंगे। और ये वंशागत से कोई भी क्वेश्चन, वंशानुक्रम से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इनसे जरूर फंसेगा। आप देख सकते हैं टॉपिक है आज का बाल विकास। बाल विकास ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागत क्या है? वंशागत जो है क्या है? जन्मजात। वंशागत है जन्मजात। बच्चा जब जन्म से होता है तभी से वंशागत कहते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। पूछे वंशागत क्या है? जन्मजात। बच्चा जन्म से वंशागत पे आता है। ठीक है, और संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन, ये वन लाइनर है तो इनको आप जितना याद करेंगे और इससे वंशानुक्रम से ले, ये जो टॉपिक है इसके सारे क्वेश्चन इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे और इसको मेरे साथ करते चलेंगे, अभ्यास करते चलेंगे, तो आपका बाल विकास में वंशानुगत क्रम से एक भी नंबर नहीं जा पाएगा और आप अच्छे नंबर अर्जित कर लेंगे। ठीक है, और जिन्होंने मेरी संधि की ट्रिक नहीं देखी वो देखे जाकर, क्योंकि मैं अगला टॉपिक संधि का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अगर आप उस संधि की ट्रिक मेरी देख लेंगे और जो प्रैक्टिस होगा, किसी के नंबर कम नहीं आएंगे। अगर आप उसको और प्रैक्टिस में अगर संधि की मेरी ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो आपके अच्छे नंबर अंक मिलेंगे। और वो मैं प्रैक्टिस कल या परसों में उसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, संतान को पिता के जीन से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जीन से कितने परसेंट प्राप्त होते हैं? तो कितने परसेंट प्राप्त होते हैं? 50%। 50% जीन से 50% प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दे सकता है 100%, 20%, 30%, लेकिन कितने प्राप्त होते संतान को पिता के जीन से? 50%। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है किससे? वंशागत से। किससे व्यवहार का रचनागत का निर्माण होता है? वंशागत से। ठीक है, वंशागत से। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी 1866 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। मेंडल, अब मेंडल आपसे किससे संबंध रहते हैं? वंशानुगत से रहते हैं। मेंडल का नियम वंशागत 1866 पे वंशागत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। ये आ सकता है, इसको आप देख लें 1866 में। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है किससे? स्वच्छ वातावरण से। भाई मतलब जितना अच्छा स्वच्छ वातावरण होगा उतना विकास होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है और देखते रहिए। दूसरा है, आंखों व त्वचा का रंग होता है किससे? फोनोटाइप से। जो आंखों व त्वचा का रंग होता है किसके कारण होता है? फोनोटाइप के कारण। नर क्रोमोसोम क्या है? XY, और मादा क्रोमोसोम क्या है? XX। आते हैं क्वेश्चन वन लाइनर में। इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा वंशानुगत टॉपिक से। अगर इसको तैयार कर लेंगे आपको निश्चित फंसेगा क्वेश्चन, और इससे अलग कोई नहीं आएगा। और इसकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी ये करा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस सेट कल मैं डालूंगा। और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कल प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे। वंशानुगतता का निर्धारण होता है किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह। लड़का या लड़की होने का निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। ठीक है, निर्धारण करता क्या? नर शुक्राणु द्वारा। वंशागत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, जैसे DNA आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण होना। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोवैज्ञानिक। कौन से मनोवैज्ञानिक ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन का नाम आता है जीव सांख्यिकी विज्ञान का। और देखिए, अगर आप लोग ने अभी भी मेरे इस चैनल एग्जाम नगरी को अगर
सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे जाकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। वंशानुगत प्रभाव बालकों को नहीं अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अंतःक्रिया हैं। तो हमेशा जहाँ अनुवांशिक और वातावरण आ जाए तो वहाँ आपको एक दूसरे के पूरक अंतःक्रित ये ऐसे लगा देना है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अनुवांशिकता वातावरण से अटैच होगा, वातावरण अनुवांशिकता से, क्योंकि वातावरण अच्छा होगा तो उसका अनुवांशिकता भी अच्छी होगी। ठीक है। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है शारीरिक लक्षणों द्वारा। ठीक है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव और बुद्धि का प्रभाव, तीनों से। और जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। वन लाइनर है और जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। हाँ, ये तो वीडियो ज़्यादा टाइमिंग बन जाएगी। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यह सीटेट में जैसे में आएगा, अगर सीटेट जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या है? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। मतलब उन्होंने ले लिया, अमीर परिवार ने गरीब परिवार ने ले लिया बच्चे को अलग अलग, तो उसका सामाजिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। अगर बच्चे की बुद्धि अच्छी है तो वो बच्चा अच्छा निकलेगा। मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक क्या? आंखों का रंग। सांस्कृतिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी है सांस्कृतिक निरंतरता का। ठीक है। निरंतरता को बनाए रखने और संस्कृति के हस्ताक्षर में सहायता करना। ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। वातावरण शब्द का प्रयोग उन बाह्यकारों को समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। जीव प्राणियों के जीवन या व्यवहार तथा बुद्धि विकास परिपक्वता को प्रभावित करता है। किसके अनुसार है? किसने कहा था ये? किसके अनुसार? किसने कहा था? यह है डगलस के अनुसार। किसके अनुसार? डगलस के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करिए। अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों के हस्तांतरण होने का वंशानुक्रम कथन है। बहुत ही, अरे अब ये जो अनुसार जो आ गए हैं, जिनके कथन है, ये मिस्टर ड्रेवर। माता पिता का मानसिक विशेषताओं संतानों के हस्ताक्षर जो वंशक्रम होता है, किसने कहा था? ड्रेवर भाई, ये वंशाक्रम में है, हमने आप पहले ही क्वेश्चन बताया था। ठीक है। जब माता पिता बच्चे उसकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, जब माता पिता उसके बच्चे विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो क्या होता है? प्रत्यागमन। क्या होता है? प्रत्यागमन। ठीक है। एक और बहुत अच्छे सर आ गए, BN झा। इन्होंने क्या है? इन्होंने क्या कहा है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किन्होंने कहा है? BN झा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं वंशानुक्रम वाले टॉपिक से। ठीक है। और वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तित्व निर्माण से। व्यक्तित्व, अगर इंसान का व्यक्ति जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो वातावरण जो होगा किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व करता है? व्यक्तित्व निर्माण में। ठीक है। आप है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन रूसो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सीटेट के लिए और स्टेट के लिए। जिनका सीटेट है वो इसको गौर से ध्यान दें, यूपी टेट वाले। रूसो कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूसो का। अब अगर जिन भाइयों को PDF इसकी चाहिए तो वो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, उनको PDF मिल जाएगी। ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। अब तो कोचिंग वाले पैसा लेते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं, शिक्षा में भी कोई पैसा नहीं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सीटेड यूपीटेड वाले भाई देखें, इसका आंसर है वन लाइनर है। इसका आंसर है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, मानव विकास में आनुवंशिकता में। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। अभी तो मैं आपको ये करा रहा हूँ, कल इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर आपको ये आपको चाहिए वन लाइनर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपकी मिल जाएगी, कमेंट करिए जिसको चाहिए तो, फ्री कॉस्ट। दूसरा, समान पुरुष XY गुणसूत्र जबकि समान महिला के गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के XY, महिला के अभी बताए थे ना XX गुण होते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता हेरिडिटी को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थिर। आनुवांशिकता जो होती है स्थिर माना जाता है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब हमेशा योगदान, अंतःक्रिया, अंतःस्तर संबंध पूछे तो आपको दोनों होगा, वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों बहुत ही विकास को प्रभावित करने, मतलब विकास को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती। क्या होती है? वंशाक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है आनुवांशिकता वातावरण। देखिए ये क्वेश्चन जहाँ भी किसी भी विकल्प में अगर आनुवांशिकता वातावरण मिल जाए और वो वंशानुक्रम से रिलेटेड हो तो आपका ये दोनों सही हो जाएंगे। दोनों जिसमें होंगे, ये ट्रिक देखिए, दोनों जिसमें होंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, अंतःक्रिया का। आनुवांशिकता को एक डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को, तो इसका आंसर है आपका क्या? स्थायिक माना जाता है। आनुवांशिकता को स्थायिक सामाजिक संरचना। ये डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। क्या? वंशाक्रम और पर्यावरण। फिर दोनों आ गए, वंशाक्रम और पर्यावरण। वही पर्यावरण मतलब वातावरण। ठीक है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने कारण कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आ सकता है सीटेड में, रिपीटेड में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र के जोड़े को अलग न हो पाने पर कारण कहती है डाउन सिंड्रोम। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उनको गहन रूप से सिखाते हैं? कि यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सीटेट लायक है। प्रकृति पोषण विवाद। देखिए, प्रकृति भी है, पोषण खाना पीना, विवाद को। ठीक है, अब आते हैं ये वन लाइनर ये भी क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, ये आता है हमेशा, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुणसूत्र या लक्षण आते हैं। तो देखिए, 1/2 माता पिता के, ठीक है, फिर उसके बाद 1/4 दादा दादी के, मतलब हाफ माता पिता के, और 1/4 भाग दादा दादी के, और 1/8 भाग परदादा दादी के, और 1/16 1/32 शेष अन्य पूर्वजों के। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, आधा रहता है माता पिता का। तो पूछ लीजिए दादा दादी कितना भाग रहता है, तो 1/4, परदादा दादी 1/8, फिर दादा परदादा होते हुए 1/16 32 शेष अन्य पूर्वजों के। वंश दर या गुण वंश कम होते जाते हैं। ये देखिए होगा 1/2 माता पिता, 1/4 दादा दादी, 1/8 परदादा दादी, फिर अन्य पूर्वजों के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सीटेड टेट में दोनों मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं उनको। वंशानुगत रोग, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। वंशानुगत रोग क्या है? वर्णतः हीमोफीलिया।
ठीक है। और वंशानुक्रम वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे मेंडल। आपको मैं शुरुआत से पढ़ाता चला रहा हूँ, जहाँ वंशानुगत आए वहाँ पे मेंडल लगा देना है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? विद्यालय। औपचारिक, प्रथम तो शिशु को कौन शिक्षा देता है? माता पिता, प्रथम। और औपचारिक जो पूछे तो विद्यालय है। और कौन सी दक्षता कौन सी क्षमता, सॉरी क्षमता वंशाक्रम जनित है? बुद्धि, ये वंशाक्रम के द्वारा आती है, एक के बाद एक के बाद। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण सबसे अधिक प्रभाव होता है किसका? घर का। किसका प्रभाव होता है? घर का प्रभाव होता है, ठीक है, घर का प्रभाव होता है, ठीक। और भाषा विकास पर सबसे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, भाषा प्रभाव पे भी सर्वाधिक विकास किसका पड़ता है? घर का। अब बालक की प्रारंभिक अवस्था में वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव घर का पड़ता है, भाषा विकास में भी घर का पड़ता है, ठीक है। और वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं पहचान कर पाते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल और हरा, लाल और हरा रंग को नहीं अंतर नहीं कर पाते जो वर्णांधरोधी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अच्छे क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, अगर आप इसको कर लेंगे तो कल या परसों में इसकी प्रैक्टिस का नया वीडियो बना दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसको पढ़ने के बाद उस पर ऑब्जेक्टिव करते हैं, और इससे जो मैंने पढ़ाया इससे वंशानुक्रम वाले चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आएगा। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इसी से आपके 3 से 4 नंबर अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो आपके पक्के हो जाएंगे। आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और एग्ज़ाम नगरी है मेरे चैनल का नाम, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।